हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मैथ ट्यूटर। आज हम करते हैं हमारा मोदी मेथड। मोदी मेथड के अंदर जो है हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलता है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर एक मोदी मेथड ही ऐसा है जिसके अंदर हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलता है। देखो, क्वेश्चन करके हमें सारा पता चलेगा। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। चलिए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, हमें ये प्रॉब्लम गिवन मिलेगी। अगर हमें ये लोकेशन वाली प्रॉब्लम गिवन ना भी मिले तो सिंपल टेबल मिले, जैसे हमें और टेबल्स में मिलती थी कि सिंपल यानी कि ये लोकेशन हमें गिवन ना मिले तो सबसे पहले हमें वार्म मेथड यूज़ करना। वार्म मेथड से हमें लोकेशन लेनी है, वही पेनल्टी निकालो, फिर जो लोकेशन लास्ट टेबल में जो लोकेशन मिलती है ये वो है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो लोकेशन हमें वार्म टेबल से मिली है वो तो हमें एलिमेंट लिखने हैं। और जैसे 70 है, 40 है, इनकी कोई लोकेशन नहीं है तो उनकी जगह या स्टार छोड़ दो या फिर हैश लगा दो, कुछ भी। देखो ये हमारी अगली टेबल पे। और फिर क्या करना है, U1, U2, U3, इधर V1, V2, V3, V4। यहाँ देखो ये स्टार मैंने अभी बताया, स्टार कहाँ लेना है, जिसकी हमें लोकेशन वार्म मेथड से नहीं मिली थी। इनकी मिली हुई है, 19 की 5 थी, 10 की 8 थी हमारे प्रॉब्लम में, 40 की 7 थी और 60 की 3 थी, 20 की 10 थी। तो हमने ये एज इट इज़ रख लिया, 12 की 2 थी, ठीक है। अब देखो हमने हर क्वेश्चन के अंदर U1 को 0 लेना है, तो अब यहाँ से हम अपनी इक्वेशन बनाते हैं। ये V1 का है प्लस U1, फिर 10 किसका है, V2 का, V2 प्लस U3 इक्वल्स टू 10, फिर U2 प्लस V3 इक्वल्स टू 40, फिर U1 प्लस V1 12, U2 प्लस V4 60, U3 प्लस V4 20। हर क्वेश्चन पे में हमको U1 क्या लेना है, 0। यहाँ से की वैल्यू निकल जाएगी V1, V2, V3, V4 की, U1, U2, U3 की। ये मिलने के बाद हमें इसमें वेरीफाई करनी है। अब हमें ये लोकेशन वाली जगह पे स्टार लगाना है, 19, 10, 40, और जो स्टार वाली है ना वो निकालनी है। यानी कि देखो ये कैसे बनी, U2 प्लस V1 की वैल्यू निकालो, यानी कि U2 और V1 की जो वैल्यू आई है उसको प्लस करके लिख दो। 19 प्लस 48 क्या आ गई, 67। फिर U3 प्लस V1 क्या आया, U3 प्लस V1 आया 19 प्लस 8 27। लाइक दिस हमारी ये टेबल भी तैयार हो जाएगी। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपनी ओरिजिनल टेबल जो हमको मिली थी इस टेबल में से इस वाली टेबल को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अगर सब्ट्रैक्ट करने पर हमें कोई नेगेटिव ऑब्टेन होता है हमारी टेबल में तो वहाँ से हमें अपनी एक क्लोज्ड लूप बनानी है। सोचो अगर हमें यहाँ सारी ही पॉजिटिव बने मिल जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब हमें यहाँ नेगेटिव वैल्यू मिल रही है तो हमें एक लूप बनानी है। यहाँ से चले, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, ये हमारी लूप बन गई, एक रेक्टेंगल शेप। ये इसको हमने हर टाइम क्या मानना है, थीटा। और यहाँ की क्या है, देखो हमारे इस क्वेश्चन में देखो 8, 3, 10, याद रखना 8, 3, 10, यहाँ कर दो 8, 3, 10। अब एक चीज़ और याद रखनी है, यहाँ प्लस है ना तो इधर माइनस का थीटा कर दो। अब यहाँ माइनस है तो इधर प्लस का थीटा कर दो, यहाँ प्लस है तो इधर माइनस का थीटा कर दो। क्लियर? इतना क्लियर होने के बाद हमें ये थीटा की वैल्यू पुट करनी है। अब थीटा की वैल्यू हमें अपनी सबसे मिनिमम लेनी है। सबसे मिनिमम हमें क्या देखनी है, देखो अब थीटा के लिए हमने मिनिमम वैल्यू देखनी है तो वो लूप की मिनिमम वैल्यू देखनी है जो हमें लोकेशन वार्म टेबल से मिलेगी। इसकी है ही नहीं, इसकी है 3, इसकी है 10 और इसकी है 8, तो सबसे मिनिमम क्या है, 3। तो थीटा क्या आ गया हमारा, 3। 3 माइनस 3 0, 10 प्लस 3 13, 8 माइनस 3 5। अब देखो हमें इस क्वेश्चन में करना है, सॉरी यहाँ पर था, हाँ थीटा की वैल्यू यहाँ थी 3, यहाँ पर आई 0, यानी कि इसकी हमें लोकेशन नहीं। और इसकी क्या आई थी 8 माइनस 3 5, और इसकी क्या आई थी 10 प्लस 3 13। क्लियर? थीटा की मिनिमम वैल्यू हमको लूप से लेनी है। क्लियर? अब देखो इस टेबल में हमें कोई भी अब नेगेटिव वैल्यू ऑब्टेन नहीं हुई। अब इसकी टोटल कॉस्ट निकाल दो,
क्या आई थी हमारी, देखो 19 की 5 प्लस में 30 की पावर 3 प्लस में 10 की पावर 5 प्लस में 40 की पावर 7 प्लस में 12 की पावर 2 प्लस में 20 की मल्टीप्लाई 3, नॉट पावर, इट्स अ मल्टीप्लाई। सबकी मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा 799। अब देखो उस टेबल में हमको कोई भी अब मिनिमम वैल्यू नेगेटिव वैल्यू नहीं मिली थी, सारी ही पॉजिटिव आई थी। अब देखो अब हमें सॉल्यूशन चेक करना है कि हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन आया था या नहीं। तो फिर से वही मोडी मेथड अप्लाई कर दो, वही जो लोकेशन हमें अब मिली है उन पे तो लिख लो और बाकी जगह स्टार लगा दो। भाई V1 V2 V3 V4 इधर ले लो, इधर U1 U2 U3 ले लो। हर टाइम U1 को 0 लेना है और फिर इक्वेशन बनानी है, फिर हमें वैल्यू निकालनी है, फिर वैल्यू पुट करनी है। अब वैल्यू पुट उनकी करनी है जहाँ पहले स्टार था और जहाँ हमको लोकेशन मिली हुई थी जिस टेबल में, अब उनकी जगह स्टार लगाना। फिर वही सब्ट्रैक्ट करना है इस टेबल को ओरिजिनल टेबल में से। फिर हमें क्या करना है, यहाँ हमें कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं मिली तो इट्स मीन हमारा जो पहले सॉल्यूशन आया था वो हमारा क्या है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। दैट्स इट, ये हमारा हो गया आज मोदी मेथड। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और करें, कुछ अलग करेंगे। बाय।